और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 12 में से 11 राज्यों को कवर कर लिया है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। बता दें, आज यात्रा का 124वां दिन है और अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। पंजाब में अपना सफर पूरा करने के बाद आज 18 जनवरी को यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में जाकर होगा। इंडिगो के एक यात्री ने पिछले महीने 10 दिसंबर को विमान पर सवार होने के बाद गलती से उसका इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया था। इसे लेकर कांग्रेस का दावा है कि दरवाजा खोलने वाला वह शख्स बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार 17 जनवरी को ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी के वीआईपी बिगड़ैल हैं। एयरलाइन की शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह बीजेपी के लिए आदर्श है? क्या इसने यात्री सुरक्षा से समझौता किया? आप बीजेपी के वीआईपी से सवाल नहीं कर सकते। वहीं इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि खैर, अगर आपके पास संस्कारी नाम है तो यह होना तय है कि नाम छिपा लिया जाए। अगर नाम अब्दुल है तो आकाश ही सीमा है। कृपया अपनी सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखिए। आपको बता दें, इंडिगो द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यात्री 10 दिसंबर 2022 को फ्लाइट संख्या 6E7339 में चेन्नई से तिरुचिरापल्ली की यात्रा कर रहा था और फ्लाइट में सवार होने के दौरान उसने गलती से आपात दरवाजा खोल दिया था। कंपनी ने बयान में कहा कि पैसेंजर ने तत्काल अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत घटना को दर्ज किया गया और विमान की अनिवार्य इंजीनियरिंग जांच की गई, जिसकी वजह से उड़ान में देरी हुई। हालांकि दरवाजा किसने खोला, इंडिगो ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। शिवसेना पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच चल रही जंग पर कल मंगलवार को भी कोई फैसला नहीं हो पाया। दिल्ली में निर्वाचन सदन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ठाकरे गुट के अनिल देसाई ने कहा कि शिंदे खेमे ने दलील दी है कि उद्धव ठाकरे द्वारा संशोधित पार्टी का संविधान खामियों से भरा हुआ है। इसके साथ ही देसाई ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे को उसी संविधान के प्रावधानों के तहत शिवसेना का मुख्य नेता नियुक्त किया गया है। देसाई ने कहा कि पूरी दलील विरोधाभासी है। इसके अलावा ठाकरे गुट के एक अन्य नेता अनिल परब ने मुख्य नेता पद की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी संविधान में किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करने के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। साथ ही बता दें कि देसाई ने यह भी दावा किया है कि शिवसेना पर अपने दावे के समर्थन में शिंदे गुट द्वारा दायर दस्तावेज त्रुटिपूर्ण और क्रम में नहीं थे। और इसके साथ ही ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से कहा कि उसे तब तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि उच्चतम न्यायालय उसके समक्ष लंबित संबंधित मामले में अपना फैसला नहीं सुना देता। और इसी के साथ अगली सुनवाई को 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने के मामले में भारत द्वारा चीन की जगह लिए जाने के बारे में सोचना अपरिपक्वता होगी, लेकिन आगे चलकर स्थिति बदल भी सकती है। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ा भी सुधार होने से वैश्विक वृद्धि की संभावनाओं को बल मिलेगा और अब भी 12 महीने बाकी हैं और इस दौरान चीन की स्थिति का सुधरना अच्छी बात होगी। चीन इस समय महामारी का सामना कर रहा है। इस साल मार्च अप्रैल तक उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है और अगर उसके विनिर्माण में सुधार होता है तो उससे बाहर भी कीमतें कम हो सकती हैं। इसके साथ ही भारत के बारे में सवाल पूछे जाने पर रघुराम राजन ने कहा, यह तर्क अपरिपक्व है कि भारत चीन की जगह ले लेगा। इसकी वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में अभी बहुत छोटी है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति बदल भी सकती है। भारत पहले से ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह अपनी वृद्धि जारी रख सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मकान, सड़क और व्यावसायिक इमारतों में आई दरारें बढ़ती जा रही हैं और भूधसाव हो रहा है। वहीं जोशीमठ में आई इस आपदा से प्रभावित लोग इसके लिए एनटीपीसी की सुरंग को दोषी ठहरा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ टीबीएम मशीन यानी टनल बोरिंग मशीन फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए एनटीपीसी यहाँ लगातार ब्लास्ट कर रहा है और इसी वजह से जोशीमठ की हालत हुई है। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर भूविज्ञान एनटीपीसी के एडिशनल जीएम भुवनेश कुमार और एनटीपीसी तपोवन के चीफ जीएम आरपी अहिरवार का बयान सामने आया है। भूविज्ञान एनटीपीसी के एडिशनल जीएम भुवनेश कुमार ने कहा, जमीन का धंसना यहाँ पुराना मुद्दा है और इस सुरंग का इससे कोई संबंध नहीं है। 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को बोरिंग मशीन से खोदा गया है
उन्होंने कहा, वर्तमान में इस सुरंग में कोई विस्फोट नहीं किया जा रहा और इसमें पानी भी नहीं भरा गया है। यदि धंसाव इसके कारण हुआ होता तो इससे पहले सुरंग प्रभावित होती। इस सुरंग के कारण भू धंसाव की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा एनटीपीसी तपोवन के चीफ GMRP अहिरवार ने कहा कि जोशीमठ में एनटीपीसी टनल और लैंड सब्सिडेंस के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। 12 किलोमीटर की सुरंग में 8 किलोमीटर ड्रिल बोरिंग और बाकी ब्लास्टिंग से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, टनल में जिस एरिया में ब्लास्टिंग की जाएगी वह जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। टनल भी जोशीमठ से नहीं गुजर रही है, इसलिए इस टनल के निर्माण से जमीन धंसने की कोई संभावना नहीं है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की नई फिल्म पठान को सेंसर बोर्ड द्वारा पास कर दिया गया है और इसे यूएस सर्टिफिकेट मिला है। बता दें कि इस फिल्म से 10 सीन काटे जाने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया है। गौरतलब है कि फिल्म के पहले सॉन्ग बेशरम रंग के रिलीज होते ही यह फिल्म विवादों से घिर गई थी और इस सॉन्ग को लेकर कई हिंदू संगठनों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीर शिवाजी ग्रुप, विश्व हिंदू परिषद और RSS ने आपत्ति जताते हुए इसका काफी विरोध किया था। साथ ही बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की यह फिल्म 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इसकी एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।